नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़, रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री व उत्तर प्रदेश गन्ना मंत्री सुरेश राणा के जनपद आगमन पर जनपद की अम्बेडकर नगर सीमा स्थित लोहरा टोल प्लाजा पर बीजेपी नेताओं समेत सैकड़ों समर्थकों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। तत्पश्चात अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में पुलिसकर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर सलामी दी गई। जनपद के प्रभारी मंत्री ने निरीक्षण भवन की मीटिंग हॉल में सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यकर्ताओं संग आवश्यक बैठक की, जहां सभी मंडल अध्यक्षों का परिचय प्राप्त करते हुए 2022 चुनाव की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। इस दौरान पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता कर बताया कि 2022 में आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करेगी। सुरेश राणा ने कहा कि जिस प्रकार से आम लोगों के बीच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों की चर्चा हो रही है, उससे लोगों में काफी उत्साह है और इस बार विधानसभा चुनाव में पिछली बार की अपेक्षा और ज्यादा सीट लेकर बीजेपी सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के 95,000 करोड़ का भुगतान सभा की पिछली सरकार ने किया था। भाजपा राज्य सरकार ने 1 साल में 1,44,000 का भुगतान गन्ना किसानों को किया है। 10 साल में 30 चीनी मिल को बसपा व सपा सरकार ने बेच दिया था। बीजेपी सरकार ने एक भी चीनी मिल को बंद होने नहीं दिया और सबकी क्षमता को बढ़ाने का काम किया है। जनपद आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से लालगंज जिले की बैठक में मैं यहाँ अतरौलिया में मौजूद हूँ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हमारी तमाम नेतागण और तमाम कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के कामों को लेकर के जिस प्रकार उनके अंदर प्रसन्नता है और जिस प्रकार जनता लगातार आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के कामों की चर्चा कर रही है, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि लोगों का विश्वास इस ओर इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से भी बड़े बहुमत के साथ 2022 में सरकार बनाने जा रही है। सबसे बड़ा कारण, यदि मैं केवल आजमगढ़ को फोकस करूं तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। आजमगढ़ में हवाई पट्टी अभी बहुत जल्दी हम यहाँ से हवाई यात्रा शुरू करने वाले हैं, आदरणीय योगी जी ने दिया है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो एक ऐतिहासिक काम है, आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी अब 2.5 घंटे की हो गई है, ये भी काम आदरणीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में हुआ है। और लगातार चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे सुरक्षा हो, आज़ादी के 70 साल में जनपद आजमगढ़ में जितनी पेंशनें बनी उससे ज्यादा पेंशन 4.5 वर्षों में योगी सरकार के कार्यकाल में दी गई है। ये तमाम ऐतिहासिक काम है और गांव, गरीब, किसान, नौजवान का सम्मान करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं विश्वास से हमारे कार्यकर्ता रात दिन परिश्रम करके सरकार के लोक कल्याण के कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में बड़े पेट्रोल डीजल अपने चरम स्थिति में, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों में भी महंगाई है, इसके साथ ही अन्य चीजों में सर कहीं न कहीं 2022 का चुनाव महंगाई करके प्रभावित तो नहीं होगा? आप यदि इन तमाम आंकड़ों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि सबका साथ सबका विकास, उस मूल मंत्र को लेकर के और तमाम जितनी भी आवश्यकता की चीजें हैं, उन तमाम आवश्यकताओं की चीजों को आपूर्ति के साथ साथ क्या कभी कोई सोच सकता था कि देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को कोरोना के कारण लगातार मुफ्त अनाज की व्यवस्था कोई सरकार कर सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त अनाज की व्यवस्था कोई सरकार कर सकती है? ये काम आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने करके दिखाया है। और लगातार चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे सुरक्षा हो, वो तमाम विषय जिसकी वर्षों से उत्तर प्रदेश को इंतजार थी, वो विषय पूरे करने का काम योगी जी ने किया है। सर, आप प्रदेश के गन्ना मंत्री हैं, पूरे प्रदेश में लगभग 120 मिल संचालित होती हैं, जिनमें सर अभी सिर्फ 53 मिलों का गन्ना भुगतान के संबंध में मात्र 53% ही भुगतान होता है। जहां तक 22 जनवरी तक का, जहां तक गन्ने की बात है, मैं मोदी जी का योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के हित में जो फैसले किए हैं वो ऐतिहासिक है।
यदि मैं गन्ना किसानों की बात करूं तो 7 से 12 तक उत्तर प्रदेश में 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेच दिया, 19 चीनी मिलों को बंद किया। 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने 11 चीनी मिलों को बंद किया। मानो 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 30 चीनी मिलें बंद हुई। मैं अभिनंदन करूंगा योगी जी का कि चाहे पूर्वांचल में पिपराइच हो, मुनेरवा हो, पश्चिम में रमाला हो, नई शुगर मिलें लगाने का काम किया। एक भी मिल को 4.5 साल में बंद नहीं होने दिया। 1.5 दर्जन से ज़्यादा चीनी मिलों की क्षमता विस्तार का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आपके आजमगढ़ में भी नई डिस्टिलरी लगाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और जहां तक गन्ने के भुगतान की बात है, 5 साल में समाजवादी पार्टी सरकार ने 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को किया था। योगी सरकार ने 4 वर्षों में 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किया है। 95,000 करोड़ और 1,44,000 करोड़ का कितना अंतर है, आप इसका स्वयं विश्लेषण करना। और जो बचा है वो भी हम अभी 84% भुगतान चालू सत्र का हो चुका है। पिछले सत्र का 1 पैसा बकाया नहीं है। ये आजमगढ़ में 2 दिन पूर्व हुई भारी बारिश के बाद उसका खामियाजा अभी तक आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जहां जलभराव की स्थिति, वहां से पानी निकालने के लिए मशक्कत जारी है। वहीं एक बड़े एरिया में तीसरे दिन भी विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आजमगढ़ में 2 दिन पूर्व 6 घंटे के लिए ऐसी आफत वाली बारिश हुई जिसका असर अभी तक जारी है। आजमगढ़ के बड़े इलाके में बिजली व्यवस्था ठप हो गई। तीसरे दिन भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि एक दिन पूर्व से कुछ एरिया में विद्युत बहाल होती रही। एक एक करके अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग के बाद बिजली आपूर्ति चालू की जा रही थी, लेकिन तीसरे दिन भी बड़े एरिया में बहाल विद्युत आपूर्ति बहाल न होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या पानी की थी, जिससे दैनिक क्रिया में लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। पीने के पानी के लिए लोग तरस गए। वहीं जो सक्षम लोग थे वो जनरेटर से अपना काम चलाते रहे। हालांकि घनी आबादी के बीच कई जनरेटर के शोर से और धुएं से आसपास के लोगों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। लोग परेशान हैं, जिससे शहर भर में पानी भर गया है, जगह जगह पर पानी है। और लाइट ना होने से लोग अपने अपने घरों में कैसे रह रहे हैं उसका क्या आप लोग जान ही रहे होंगे। और लाइट ना रहने से काफ़ी नुकसान है। ना मोबाइल चार्ज हो पा रही किसी की, ना किसी जो अपने अपने घरों में लोग फंसे हुए हैं वो आके किस जरिए से बात कर रहे हैं, मोबाइल से ही बात कर रहे हैं। तो उनका फ़ोन चार्ज नहीं है ताकि वो अगले से बात कर पाएँ, अपना राशन पानी जो भी है मंगा पाएँ, कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। लाइट को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लाइट ना रहने से बहुत लोग अंधेरे में रह रहे हैं और लाइट ना रहने से लग रहा है कि मार्केट में कुछ है ही नहीं, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे लग रहा है एकदम मनुष्य छाई हुई है। लाइट रहने से काफ़ी उजाला सब कुछ एकदम खत्म। दुकान में सब लोग ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। आखिर इन्वर्टर कब तक चलेगा, जनरेटर कितना कोई चलाएगा। विद्युत वितरण मंडल आजमगढ़ के चीफ इंजीनियर अनूप कुमार वर्मा का कहना है कि हाफिजपुर सब स्टेशन पर तमसा नदी का पानी 1.5 फुट तक चला गया था, जिस वजह से 7 फीडर की सप्लाई बाधित हुई। उनका दावा था कि देर शाम तक सभी फीडर से विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि ये एक प्राकृतिक आपदा थी जिसके लिए जन सहयोग जरूरी है। रात यहाँ भारी वर्षा हुई है, जिससे जो है हमारे बहुत सारे बिजली घर इफेक्टेड हो गए। ख़ास तौर पर उसका कारण ये रहा कि जो तमसा नदी के किनारे 220 केवी का बिजली घर बना हुआ है, तो नदी का पानी से जो नाले उसमें गिरते थे उसमें बैक वाटर आने लग गया, जिसके कारण जो है बिजली घर में भर गया। और मैं खुद देख के आया था कि हाफिजपुर बिजली घर पे लगभग मेरे जाने तक 1.5 फीट पानी था। तो उसकी वजह से वहाँ से निकलने वाले 7 फीडर हैं, 7 के 7 फीडर बंद कर दिए हैं। अभी उसको जल्दी हम चलाए जा रहे हैं। पानी नीचे उतरने के बाद ही काम शुरू किया गया है। और अभी जो है वहाँ पर जो मेरे को लेटेस्ट पोजीशन प्राप्त हुई है उसमें वो हाफिजपुर चलाने की खोज कर रहे हैं और लगभग चल ही गया है। लेकिन वो जो सप्लाई हमारे यहाँ बिजली घरों पे आती है, जैसे जुनैदगंज है, हाफिजपुर है, शेखपुरवा है, भंवरनाथ है, आजमपुर है और पटवद है, इन एरिया में सप्लाई इफेक्टेड थी। लगभग 60-70 हज़ार जो है कंज्यूमर इफेक्टेड थे। और मुझे उम्मीद है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। लगभग 2-3 घंटे में इसको हम रिस्टोर कर लेंगे। पानी उतरने में थोड़ा समय लगा। अभी छोटे बिजली घर हैं, उनमें भी पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। समस्या ये है कि नदी क्योंकि बढ़ी हुई है और पानी निकालने की, बाहर फेंकने की जगह नहीं है, तो धीरे धीरे नीचे आएगा। और आप ये मानते हैं कि पानी भरने के बाद
एक बार उसकी टेस्टिंग होनी ज़रूरी होती है ताकि दोबारा से कोई किसी किस्म के वहाँ पर ब्लास्ट वगैरह ना हो। मेरा यही कहना है, आप लोग धैर्य रखें, ऐसी विपत्ति आपत्ति आती रहती हैं, तो इसको हमसे मिलकर काम करना पड़ेगा। सर जिले में ओवरऑल क्या पोजीशन है? फूलपुर वगैरह में भी फूलपुर का ही बिजली घर बंद हो गया था, लेकिन फूलपुर को हमने कल रिस्टोर कर दिया है। जीएनपुर सर क्या है? जीएनपुर के अंदर जो है हमारे जो ट्रांसफार्मर वो 220 kV बिजली घर से जो लाइन जाती है उसकी सीटी में आज सुबह कोई डिफेक्ट आ गया तो उसको भी रिप्लेस कर रहे हैं। सर आगे इस तरह की आपदा से बचने के लिए कुछ? दैवी आपदा से बचने के लिए तो दैवी शक्ति चाहिए होती है, लेकिन ये है कि हमें तैयार रहना चाहिए। जनपद में हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश में सड़कें दरिया बन गई। हालत ये है कि बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। इस वजह से शहर के अधिकांश हिस्से तालाब सरीखे नजर आने लगे और लोगों के घरों में पानी घुस गया। बारिश की विभीषिका का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऐसा मौका पहली बार आया जब आमतौर पर ऐसी तस्वीरें बाढ़ में दिखती हैं। बरसात का पानी नगर के सभी निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है। जलभराव से शहर में नागरिकों का बुरा हाल है। घरों में 2 दिन से पानी घुसा है। नाले का पानी बहुत धीमी गति से निकल रहा है। नगर के दर्जनों मोहल्लों में सन्नाटा पसरा हुआ है। न तो दूध पहुंच पा रहा है और न ही जरूरत के अन्य सामान। लाखों की आबादी प्रभावित है, लेकिन इनको राहत देने के सभी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत परानापुर, कोलघाट, प्रहलाद नगर व बागेश्वर नगर इलाके में है। यहां अब तक का सबसे ज्यादा जल भराव हो गया। यहां के मोहल्लों में घरों से बाहर निकलना दूभर है। जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर से गांव तक आफत खड़ी कर दी। भारी बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। रास्ते जलमग्न हो गए। लोग घरों में कैद हैं। बारिश के साथ तेज हवाएं, बिजली के पोल टूट गए। इसके जिले के कई इलाकों में 24 घंटे से बिजली, मोबाइल और इंटरनेट सेवा बाधित चल रही है। बीएसएनएल के साथ निजी कंपनियों की सेवाएं भी ठप हो गई। भारी बरसात से शहर के कई इलाकों में लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। सरकारी कार्यालयों में भारी जलभराव है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने जल निकासी की बेहतर व्यवस्था के उपाय पर विचार शुरू किया है। प्रथमतया नालों की समुचित साफ सफाई व उन पर से अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई है। हाल फिलहाल जलमग्न हुए क्षेत्र से जल निकासी के प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सफाई के लिए साहब को कहा गया है, बस उसका भी देखना है कि जो भी उसमें नाले निकले हैं वो क्या सरकारी ज़मीन में है या निजी ज़मीन में है। उस तरीके से उसको अभिलेख का परीक्षण करने के बाद तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर में सर भारी बारिश से जो है अभी भी पानी भरा हुआ है, उसके लिए सर क्या दिशा निर्देश? इसके लिए भी जो ज़्यादातर क्षेत्रों से पानी लगभग निकल चुका है। अभी हमारा बागेश्वर नगर और कोलघाट में भरा हुआ है। उसके लिए पंप 2 लगे हुए हैं। अभी यूँ साहब को मैंने कहा कि वहाँ 2 पंप और लगाएं, इससे उसका पानी शाम तक निकल पाएगा। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत व डीआईजी अखिलेश कुमार ने सगड़ी तहसील अंतर्गत जीएनपुर कोतवाली परिसर में समाधान दिवस पर पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को सुना और मामले में अधीनस्थों को गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई का निर्देश दिया। थाना परिसर के रखरखाव का भी दोनों अधिकारियों ने जायजा लिया। इसके अलावा सगड़ी तहसील के समीप स्थित मैदान में मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर उसका निरीक्षण भी किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात व लोगों के इकट्ठा होने को लेकर रणनीति तय की गई। इस संबंध में अधीनस्थों को निर्देश दिया गया। 18 सितंबर को तहसील दिवस के मौके पर कमिश्नर आजमगढ़ और डीआईजी आजमगढ़ सगड़ी तहसील पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राजस्व से संबंधित सभी कर्मचारी और अधिकारी एसडीएम गौरव कुमार की तरह काम करने की आदत डालें। वहीं डीआईजी आजमगढ़ ने कहा कि थाने पर आने वाले हर फरियादियों की समस्या को प्राथमिकता से सुना जाए ताकि न्याय के लिए पीड़ित को दर दर न भटकना पड़े। सगड़ी तहसील जूनियर हाई स्कूल के मैदान का किया डीआईजी व कमिश्नर के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री के आगमन की चर्चा पुरजोरों पर शुरू हो गई। अलग अलग जगह पे ऑफिस रूम पे जाते हैं, तो उसी के क्रम में आज हमने और डीआईजी साहब यहाँ पर तहसील ऑफिस। सर कोई विशेष समस्या मिली जनता के द्वारा? यहाँ जो समस्याएँ हैं उसमें आपके जो एसडीएम साहब हैं वो बड़ा अच्छा निस्तारण कर रहे हैं। और मेरे को जान के बड़ी खुशी हुई कि आपने जब से आप आए हैं आपने 200 ज़मीन के मुकदमे यहाँ पे जो बंटवारे के मुकदमे ऑन स्पॉट जाके निस्तारित करे हैं। लेकिन सगड़ी एक ग्रामीण इलाका है, पिछड़ा इलाका है, तो यहाँ पे ज़मीन से संबंधित वाद और झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो वही ज़्यादा है उसको। लेकिन मैं इस बात को देख
उसको देख के प्रसन्न हूँ कि आप उसको निपटाने में भी उतने ही ज़्यादा उत्सुक हैं। समस्या जमीन के मुकदमों की सबसे ज़्यादा है। समाधान में समस्या आई किया है लोगों ने, और जॉइंट टीम के रूप में SDM और PO साहब ने अच्छी कार्रवाई की है। जैसे कोई पेंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पर, और कार्रवाई जो भी समस्या आई उनके काम किया जा रहा है, सारे संतोषजनक है। वहीं दूसरी तरफ सदर तहसील में SDM सदर वागी शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 21 मामले पहुंचे, जिनमें 2 मौके पर निस्तारित हो गए। जटिल मामलों में निस्तारण के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया, तो सामान्य मामलों के निस्तारण के लिए संयुक्त टीम को मौके के लिए रवाना किया गया। अभी तक कुल 21 मामले जो है रिपोर्ट किए गए हैं, जो शिकायतकर्ताओं के द्वारा दिए गए हैं। उनमें से 2 का निस्तारण किया जा चुका है, और शेष जो है उसमें से कुछ जो जटिल प्रकृति की थी उसमें थाना दिवस में इसको निर्देशित किया गया है कि दोनों पक्षों को थाना दिवस में बुलाएं और वहीं उसका समाधान कराएं, और जो सामान्य प्रकृति थे उनको सीधे लेखपाल और टीम बना दी गई है, जिसके माध्यम से उसका समाधान कराएं। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बनकट बाजार के समीप आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग पर सड़क किनारे सो रहे पति पत्नी को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मुबारकपुर के बनकट गांव निवासी सेवक और चुटकुल को हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था, जिससे वो अपने पुराने मकान को तोड़कर PM आवास योजना के तहत मिले आवास का निर्माण कार्य करा रहा था। मकान अधूरा होने के कारण पति और पत्नी शुक्रवार की रात निर्माणाधीन आवास के सामने सड़क किनारे सोए हुए थे। देर रात करीब 2 बजे जीयनपुर की तरफ से जिला मुख्यालय आ रही एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सो रहे पति और पत्नी को रौंद दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जीयनपुर के तरफ से लगभग 1 बजे रात्रि में ट्रक आजमगढ़ की तरफ जा रहा था, जिसमें कि एकदम बाएं पटरी पर लाके बिजली का पोल तोड़ते हुए ट्रक आगे बढ़कर उनके चबूतरे की दीवार तोड़ते हुए उन दोनों पति और पत्नी को रौंदते हुए ट्रक आगे बढ़ा। आगे ईंटा रखा हुआ था, जो ईंटे का चट्टा लगा था, चट्टे के कारण से आगे ट्रक नहीं बढ़ पाया, इसलिए उसको वहीं रुकना पड़ा। बाकी ट्रक भागना चाहा बैक करके, लेकिन वो भाग नहीं पाए। ये लोग कहाँ सोए थे? बारिश? ये लोग बारिश के बिजली ना होने के कारण अपने चबूतरे पे खाट डाल के सोए हुए थे, और चबूतरे पर ट्रक तोड़ते हुए खाट को रौंदते हुए और लोगों को रौंदते हुए निकल आगे बढ़ गया। कई लोग इसमें घायल हैं? 2 लोग, दोनों पति और पत्नी, नाम श्री कृष्ण और पत्नी का नाम माधुरी। ये तो एक्सपायर हो चुके हैं ना? दोनों लोग मृत हो चुके हैं। और घायल कितने हैं? घायल नहीं, 2 ही लोग। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली अंतर्गत अजमतगढ़ बाजार से प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर से राधा कृष्ण की अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति चोरी कर चले जाने वाले 24 घंटे के बाद ही रहस्यमय परिस्थिति में वापस भी आ गई। अज्ञात चोरों ने देर रात को ही मूर्ति को गेट पर छोड़ दिया था और लापता हो गए। पुलिस चोरी की जाने और खुद से वापस आने की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। आजमगढ़ की नामी अजमतगढ़ स्टेट के ऐतिहासिक 150 वर्ष पुराने मंदिर से एक दिन पूर्व ही चोरों ने लोहे की जाली को गैस कटर से काटकर करीब 40 किलो वजनी की अष्टधातु की राधा कृष्ण की मूर्ति को चुरा लिया था। घटना के बाद हड़कंप मच गया, सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के प्रति आक्रोश था कि मात्र 300 मीटर दूरी पर पुलिस चौकी होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। पूरे क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र ये मंदिर है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी व फॉरेंसिक टीम ने भी आकर यहां पर छानबीन की थी। पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी थी। इस बीच आधी रात को चोरों ने खुद ही मूर्ति को लेकर गेट पर छोड़ दिया। इससे स्थानीय लोगों में खुशी है। वहीं पुलिस ने भी राहत की सांस ली, लेकिन इतनी बेशकीमती प्रतिमा की चोरी चले जाने और फिर वापस आने की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। नगर पंचायत के चेयरमैन ने बताया कि मूर्ति के वापस आने से लोगों में खुशी है। मुझे पब्लिक से मिली है कि जो कल राधा कृष्णा की मूर्ति गायब हो गई है, चेयरमैन साहब ये मूर्ति मिल गई है, आइए। जी जी, ये सुबह हमको मिली है खबर 5 साढ़े 5 बजे। जी। और सर कल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कल जो घटनाएं हुई हमारे नगर के क्षेत्र के लोग सबको बड़ी दुखी थी।
आज ये मूर्ति मिलने से सबको खुशी है और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे जीएलपुर कोतवाल साहब का है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और का भी है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यानी घटना कितने 24 घंटे के अंदर तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये मूर्ति 24 घंटा के अंदर मिल गई है, ये बहुत बड़ी बात है और इससे अजमतगढ़ के लोगों में बड़ी खुशी है कि जो राधा कृष्ण की मूर्ति गायब हुई थी, जिससे अजमतगढ़ के लोगों का आस्था जुड़ा था, कम से कम वो मूर्ति मिल गई। ये प्रशासन को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़।